नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आज आप सभी को बताने वाला हूँ। गत दिन मैं पेशेंट्स देख रहा था तो हमारे टीम के मेंबर्स उनको फीवर बहुत हाई हुआ। फीवर जो हाई हुआ तो उन्होंने बोला कि सर ये हम सभी के साथ होता है। क्यों मैं बता रहा हूँ उनके बारे में, क्योंकि वैसे वो शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अचानक से हुआ क्या कि वो अपने घर के आसपास थे। फीवर जब हाई हुआ तो उन्होंने कहीं लोकल दिखाया या कहीं गए, उन्होंने उन्हें इंजेक्शन दे दी और वो 5 दिन इंजेक्शन ले लिया। इंजेक्शन लेने के बाद 5 दिनों के बाद उनका फीवर कुछ कम हुआ, लेकिन पुनः कुछ दिन के बाद वापस आ गया, 3-4 दिनों के बाद। अब ये फीवर था क्या? उन्हें बताया गया ऐसा कि टाइफॉइड है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या कोई टेस्ट हुआ? तो उनका विडाल टेस्ट किया गया। मैंने जब विडाल की रिपोर्ट देखी तो मैंने ऐसा पाया कि वो रिपोर्ट सही नहीं थी, एग्लूटिनेशन ठीक नहीं किया गया था। मैंने उनका टाइफाइड टेस्ट बोला करने को। अब आप समझिए कि कई सारे लोग जो पूरे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, देश के अलग अलग कोने विदेशों से भी, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप या आपके रिलेटिव्स, आपके परिजन जो बार बार यूं ही एंटीबायोटिक्स के हाई डोज लेते हैं, सेफ्ट्राजोन के या किसी अलग एंटीबायोटिक्स के, एजिथ्रोमाइसिन के, कि टाइफाइड हो गया, उनको पता भी तो होना चाहिए कि टाइफाइड हुआ या नहीं। तो सबसे सटीक जांच जिसकी सेंसिटिविटी हाई होती है, स्पेसिफिसिटी हाई होती है, 97% स्पेसिफिक है, वो टेस्ट कहलाता है टाइफाइड। जी, ये जो टाइफाइड है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो आपके सैल्मोनेला टाइफी, जो कि आपके टाइफाइड को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसके अगेंस्ट बॉडी के बनती है, उसे जांच कर पकड़ता है। अब इसमें 2 एंटीबॉडी होती हैं, IgG और IgM। अगर आपको रिसेंट टाइफाइड है तो आपका IgM पॉजिटिव आएगा, वो दिख जाएगा, वो छोटी सी स्ट्रिप आती है, उसके अंदर 2 लाइंस होती हैं। अगर IgM पॉजिटिव आएगा तो वो लाइन मार्कर पॉजिटिव होगा। IgG पॉजिटिव आ रहा है तो आपका पास्ट पॉजिटिव रहा है टाइफाइड आपको, लेकिन अभी IgM पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपको टाइफाइड है। अब सोचिए आपका IgG पॉजिटिव है लेकिन IgM पॉजिटिव नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका IgG पॉजिटिव है तो पास्ट पॉजिटिव ही है, आपको अभी टाइफाइड नहीं। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं, मैं समझाता हूँ। IgG एक ऐसा एंटीबॉडी है जो कभी ना कभी आपको अगर टाइफाइड हुआ है तो बहुत दिनों तक वो बनता रहता है और बहुत दिनों तक ब्लड में रहता है। तो अगर IgG कभी आपको टाइफाइड हुआ, वो बहुत ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर बना हुआ है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो कई बार इस टेस्ट में IgG नामक एंटीबॉडी जो है इतनी ज़्यादा मात्रा होने की वजह से IgM को बाइंड नहीं करने देती, तो इस टेस्ट में IgM नेगेटिव आता है। IgG की संख्या ज़्यादा होने की वजह से लेकिन IgM भी पॉजिटिव होता है। इसी वजह से टाइफाइड.IgM कराना स्पेसिफिकली बहुत हेल्पफुल होता है आप सभी के लिए। अब देखिए, इस टेस्ट को कराने के बाद आपका IgM IgG पॉजिटिव आया, यानी हमको टाइफाइड है, और फिर आपने टाइफाइड की मेडिसिन शुरू कर दी। तो टाइफाइड के लक्षण क्या थे? टाइफाइड के लक्षण के जो फीवर है उसे बोलते हैं स्टेप लैडर पैटर्न, यानी वो फीवर कुछ चढ़ता है, फिर स्थायी हो जाता है, लगता है कि आपका फीवर ठीक हो गया, एक ही टेम्परेचर रहता है, फिर कुछ चढ़ने लगता है। ऐसा देखा गया अमूमन 3 से 5 दिनों के अंदर शुरू हो जाता है कि फीवर होगा, फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा ठीक रहेगा, फिर बढ़ेगा। तो 7 से 10 दिनों के अंदर ये बुखार लगातार बढ़ता है। टाइफाइड विशेष करके देखा गया कि पेट को आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो पेट के अंदर दर्द, दस्त का शुरू हो जाना, लगातार पॉटी का होना, इसके साथ साथ अपच होना, उल्टियाँ होना, ऐसा भी टाइफाइड में पाया गया है। टाइफाइड के एक अन्य कॉमन लक्षण है आपका सर में दर्द। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, फीवर हाई आ रहा हो, फीवर रुक के आता हो, कम हो जाए, फिर फीवर चढ़ने लगे, इसके साथ साथ पेट इत्यादि में दर्द हो, बदन में दर्द हो, तो ये टाइफाइड का लक्षण है। तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको टाइफाइड हो सकता है। टेस्ट क्या करानी है? तो टाइफाइड। दवाइयाँ क्या चलनी है? तो सारे टाइफाइड के पेशेंट्स को इंजेक्शन से लेनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि टैबलेट्स भी हैं जो आपके सेवन के बाद आपके टाइफाइड को ठीक किया जा सकता है 7 से 14 दिन आपके डॉक्टरी सलाह के बाद। तो टाइफाइड का शक अगर अगली बार हो तो प्लीज़ टेस्ट कराइए। हर बुखार टाइफाइड ही नहीं होता। भारत में टाइफाइड होने की मात्रा ज़्यादातर देखी गई है उत्तर
और पूर्वी क्षेत्रों में। लेकिन टाइफॉइड के लिए एक बात हमेशा जानिए कि ये लक्षण आते हैं, स्टेप लैडर पैटर्न होता है, उसकी बुखार रहती है स्थिर, फिर बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाती है, फिर बढ़ता है, 7 से 10 दिनों तक बुखार घटता बढ़ता रहता है, सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और पेट में अपच की समस्या, पेट का फूलना और दस्त हो जाना और पेट में दर्द, ऐसा देखा गया टाइफॉइड में। तो अगर ये लक्षण है तो ही जा करके आपको महसूस करना चाहिए कि टाइफॉइड का टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट है। वरना आम बुखार के कारणों में वायरल फ्लू भी बहुत आम कारण है, बैक्टीरियल निमोनिया बहुत आम कारण है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन भी बहुत आम कारण है जिससे बदन में दर्द, ठंडक के बुखार आना देखा गया है। इसके अलावा डेंगू और मलेरिया तो सीजनल होते ही होते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने टाइफॉइड के बारे में आप सभी को जागरूक करने का प्रयास किया। वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर शेयर करें ताकि स्वास्थ्य क्रांति की मुहिम देश के कोने कोने से लेकर विदेशों तक पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।